नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास बुलेटिन के जरिए बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर की बढ़ती मुश्किलों को लेकर के, जो अपनी नीतियों और कामों की वजह से पाकिस्तान में तो घिर ही रहे, अब 7 समंदर पार भी उनका विरोध शुरू हो गया है। और तो और इस दौरान उनका अंजाम गंभीर होने की धमकी भी दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो धमकी दी गई है, ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अब इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मुनीर का जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये यहाँ पर धमकाया गया है। महिला ने आज से मुनीर के खिलाफ बयान दिया है। मुनीर का जियाउल हक जैसा ही अंजाम होने वाला है, वो ये कहते हुए नजर आई। ये बात वो कही और ऐसे में उनकी प्लेन में धमाका हुआ, इन्हें कार में मार दिया जाएगा, प्रदर्शनकारी इन्हें कार में मार देंगे, इस तरीके की बात सामने आई। उन्होंने मुनीर का अंजाम जियाउल हक जैसा होने की बात कही। प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्लेन में धमाका हुआ था, इन्हें कार में ही मार दिया जाएगा। हालांकि धमकी के बाद पाक सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने फॉर्मल तौर पर आपत्ति दर्ज करवाई है। पाकिस्तान ने इस मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की सीधे सीधे मांग भी कर डाली है और इसको लेकर के कहा है कि इसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि देखिए तस्वीर जो सामने आ रही है, मुनीर का क्या जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये बड़ा सवाल। बाकी सारे दावे कर दिए हैं, खुदा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। तो देखिए, मुनीर का अब तक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध हो रहा था, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना अब बाहर भी की जा रही है। ये पहला मौका है जब 7 समंदर पार लंदन में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर फूटे हैं। अब तक इमरान खान की पार्टी पीटीआई और देश के मौलाना ही उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब ये विरोध देश के बाहर भी किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी, पीटीआई समर्थक और इमरान खान का पूरा परिवार जो है मुनीर पर भड़का हुआ है, जबकि मुनीर को कानून से मिली आजीवन इम्यूनिटी के खिलाफ मौलाना का विरोध शुरू हो गया है। जेयूआईएफ से जुड़े मुफ्ती तकी उस्मानी ने आजीवन कानूनी छूट को इस्लाम के खिलाफ तक बता दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्तों के खराब होने के लिए पाक सेना को जिम्मेदार तक बताया। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जियाउल हक कौन थे जिसको लेकर वो महिला यहाँ पर बात रख रही थी और धमका रही थी, जिनके जैसा अंजाम मुनीर का होने वाली बात सामने आई है। आपको बताते हैं कि जियाउल हक है कौन। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को 1976 में पाक सेना का सेना अध्यक्ष बनाया था और जनरल जिया ने 5 जुलाई 1977 में भुट्टो सरकार को ही गिरा डाला। 1985 की अब बात करते हैं, जहां चुनाव हुए और विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। अब अगस्त की बात करते हैं, 1988 की बात करते हैं। बहावलपुर से लौटते समय एक विमान दुर्घटना में जनरल जियाउल हक की मौत हो जाती है दर्शकों, और इसके बाद जांच जब की जाती है, इसमें गहरे साजिश की बात सामने आती है। गहरे साजिश की आशंका जताई जाती है। इसको लेकर के कई जो थ्योरीज है वो फ्लोट होती है। फिलहाल मुनीर के लिए ये वक्त बहुत कठिन है, क्योंकि अब हर ओर से उनका विरोध हो रहा है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है किस तरीके से अब आगे जो यहाँ पर उसका रुख है वो कैसे रहने वाला है, आखिर रावलपिंडी से लेकर लंदन तक ये जो विरोध के सुर है वो पाकिस्तान के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं, इसी को लेकर के बड़े सवाल आज के पूछता इंडिया के हम रख देते हैं सामने। क्या लंदन से आई धमकी किसी साजिश का हिस्सा है? पहला बड़ा सवाल दर्शकों। और भाई दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मुनीर की तानाशाही से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब इस तरीके की बातें रख रहे हैं? और तीसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या शहबाज सरकार को मुनीर पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या सरकार को इसको लेकर के काम नहीं करना चाहिए? कि यहाँ पर पिछली बार भी इसी तरीके से तस्वीर आई थी और इसी तरीके से हमने देखा था कि मिलिट्री एक्शन के बाद यहाँ पर सरकार को ही गिरा दिया गया था। क्या ये दोबारा से होने वाला है? क्या ये पिक्चर रिपीट होने वाली है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सुरोई मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले